तो आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से देश के विकास में, देश की राजनीति में और देश के संसदीय इतिहास में लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान रहा है, उसको देखते हुए हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान रहा और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। इसका ऐलान कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के सबसे रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन में एक रहे हैं आडवाणी जी और साथ ही साथ जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर भारत की सेवा की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वो तमाम जो उनके योगदान है उसको देखते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए लगातार। अभिषेक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और आडवाणी जी के बारे में विस्तार से बताया, उसमें यह भी लिखा कि चाहे उनकी विदेश नीति रही हो, चाहे गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा हो या फिर ग्रास रूट लेवल पर काम रहे हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो संसदीय प्रणाली को मार्गदर्शन करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी बात यही है आडवाणी जी के साथ में कि आडवाणी जी के व्यक्तित्व को आप किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं कर सकते हैं। उसके राजनीतिक पहलू भी हैं, उसके कूटनीतिक पहलू भी हैं, उसके जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, वो होम मिनिस्टर रहे, उस समय उनका कश्मीर को लेकर विजन क्या था ये सबको पता है। जब जनसंघ ने कश्मीर की लड़ाई छिड़ी श्याम प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में, उस समय आडवाणी जी का क्या योगदान था ये सबको पता है। तो आडवाणी जी का जो फलक है वो बहुत ही विस्तृत है और आप देखिए शुरुआत देखिए, आडवाणी जी सिंध से आए, ये पार्टीशन के आसपास का मौका था और उसके बाद वो जब आए तो वहां पर राजस्थान में जोधपुर में आरएसएस की जो कैंप था वहां से उन्होंने शुरुआत की। राजस्थान में आरएसएस के होल टाइम प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की और वहां से आरएसएस से आगे बढ़ते हुए जनसंघ में आना, जनसंघ के बाद दिल्ली आना, दिल्ली में आकर के दिल्ली में उस समय जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वहां पर बीजेपी जनसंघ की कमान संभालना और उस समय आप सोचिए 80 में से 22 सीटें बीजेपी को आई थी। और आडवाणी जी की एक बात मैं और जिक्र करूंगा, आडवाणी जी की जो आज की जो दलीय राजनीति है, जो आज के जो गठबंधन है, उसमें भी कितना बड़ा आडवाणी जी का योगदान था। आडवाणी जी खुद इस बात को लिख भी चुके हैं कि उस जमाने में जनसंघ और सीपीआई का कोलैबोरेशन हुआ था। अरुणा आसिफ अली मेयर बनी थी, केदारनाथ सानी डिप्टी मेयर बने थे, तो सीपीआई लेफ्ट और राइट को उन्होंने एक पटरी पर। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं राजनीतिक इतिहास में। अभिषेक, हमारे साथ आप बने रहिए, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे क्योंकि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने जा रहा है तो ये देश को पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि योगदान किस तरीके का रहा है। जैनेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही चुटकी ली है लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेकर बीजेपी पर। बिल्कुल, और आज अगर देश में बीजेपी की सरकार है तो उसमें जो अहम भूमिका है वो अटल और आडवाणी की मानी जाती है। गैर कांग्रेसी पहली ऐसी सरकार जो 5 साल चली वो अटल जी की सरकार थी और उसमें आडवाणी जो है वो पिलर के तौर पर थे। हालांकि देखिए वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस नेता शुरुआती तौर पर तो शुभकामनाएं ही दे रहे हैं। और क्या प्रतिक्रिया है, मेरे साथ अनिल चौधरी हैं, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? निजी तौर पर मैं आडवाणी जी को जरूर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जहां तक सवाल है, जो मुझे लग रहा है राजनीतिक माहौल इस देश के अंदर बन चुका है। सवाल इस बात का उठता है कि जिस राम मंदिर आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे, आज उनको निकाल के जिस तरह से घर बैठा दिया जाता है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास मैं समझता हूं मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आडवाणी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अभी भी है, लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है कि जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा का आयोजन होता है तो वहां पर वो व्यक्ति नदारद रहते हैं। तो उम्र देखिए और मौसम देखिए, और उनको निमंत्रण था, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं जा पाए। आप उस भारत रत्न में राम मंदिर खींच कर ला रहे हैं। सही बात है, मैं आपकी मुस्कुराहट देख रहा हूं, आपके भी वही जवाब है जो मेरे हैं। उम्र है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो शायद इस पल के साक्षी बनना चाहते थे। मुझे नहीं लगता आडवाणी जी को बयान जारी किया कि मैं अस्वस्थ और मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए निजी तौर पर ये बहुत शुभकामनाएं, लेकिन
एक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है और उनके शिष्य जिस तरह से उनको खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये प्रयास सफल भी हो सकते हैं। अनिल भाई, हम लोग सबसे मुस्कुराकर ही बात करते हैं, तो सुना आपने आडवाणी जी को शुभकामनाएं और एक तंज भी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें उनकी अनुपस्थिति रही, अब भारत रत्न देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है ये प्रधानमंत्री मोदी की, ये कहना बीजेपी कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का। जी बिल्कुल, और कम से कम जैनेंद्र, भारत रत्न जैसे सम्मान पर राजनीतिक बयान की उम्मीद तो हालांकि नहीं थी। नीरज भी हमारे साथ बने हुए। नीरज, कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, उसमें बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है भारत रत्न देकर। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना तो उनका निजी फैसला था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद और संघ कर रहा था। संघ ने पूरी तैयारी भी कर ली थी, उनके चार्टर्ड प्लेन की तैयारी हो गई थी, उनके मेडिकल व्यवस्था की थी, एम्बुलेंस तैयार था और उनके रहने की सारी व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ वो नहीं गए चूँकि उनका स्वास्थ्य खराब था और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं जा पाए। रही बात भारत रत्न दिए जाने की, तो भारत रत्न दिए जाना भारत सरकार का एक फैसला है, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों को भारत रत्न समय समय पर दिए जाते रहे हैं जिनका भारत की राजनीति में, सामाजिक जीवन में बड़ा योगदान है। चाहे प्रणब मुखर्जी को आप ले लीजिए, कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में दिया गया, अब इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया और अब जाकर बहुत देर बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। तो उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ मेरा मानना यही है कि उनके द्वारा जो किए गए काम हैं अब तक लंबे समय से, आप देखिए कि आज़ादी के साल से कैसे उन्होंने काम शुरू किया और एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, पॉलिटिकल पार्टी में काम किया, 2 सांसदों से लेकर सत्ता तक पहुंचे भारतीय जनता पार्टी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, 5 साल भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। तो उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। आज जब राम मंदिर, मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि राम मंदिर का जब हर्षोल्लास पूरा देश मना रहा है, पूरी सरकार उस पर जो है हर्ष व्यक्त कर रही है, देश का तमाम नागरिक, तमाम लोग जा रहे हैं अयोध्या दर्शन कर, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लाल कृष्ण आडवाणी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जिस तरह से एक लंबे आंदोलन में हिस्सा लिया, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की और उसके बाद अयोध्या में भी जब कार सेवा हुई और कार सेवा के दौरान भी उन्होंने कार सेवकों को न सिर्फ संबोधित किया, ढांचा गिरते समय वहाँ पे वो मौजूद रहे, लंबे समय तक उन्होंने कोर्ट का सामना किया। तो ये कह सकते हैं कि आज जब बहुत सारी घटनाक्रम, देश के घटनाक्रम में अगर आप जिक्र करेंगे तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान मिलेगा आपको। लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र होगा तो भारतीय राजनीति में जब भी जिक्र होगा बड़े लोगों का, उसमें कुछ लोगों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों का जिक्र होगा ही बिल्कुल होगा। और राजनीति के, आजाद भारत के इतिहास के हर चरण में लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र होगा। नीरज हमारे साथ अब बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।